व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 55 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने चाह रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56। सो लेट्स रीड। अ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 1200 per month and the condition that for every sales for 10,000 above 10,000 he will get 50% of the basic salary and 10% of the sales as a reward. This incentive scheme does not operate for the first 10,000 of sales. What should be the value of the sales if he wants to earn 7,600 in a particular month? तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक सेल्समैन था जिसे एक बेसिक सैलरी पे रखा गया था 1200 की, ठीक है। एंड इस पर एक कंडीशन थी दैट फॉर एवरी सेल्स ऑफ 10,000 अबव 10,000, मतलब हर 10,000 की सेल पे, 10,000 के ऊपर हर 10,000 की सेल पे उसको 50% मिलेगा बेसिक सैलरी का एंड 10% मिलेगा सेल्स का एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। ये उसका रिवॉर्ड था। अब हमें बताना है दिस इंसेंटिव स्कीम डज नॉट ऑपरेट फॉर द फर्स्ट 10,000 ऑफ द सेल्स। अच्छा, पहली 10,000 पे ये ऑपरेट नहीं होगा, उसके बाद जो 10,000 की सेल्स होंगी ना उस पर ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सेल्स इफ़ ही वांट्स टू अर्न 7,600 इन अ पर्टिकुलर मंथ। मतलब उसे 7,600 कमाने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो देखो उसकी बेसिक सैलरी पहले हम निकालते हैं। बेसिक सैलरी इज़ ₹1200, इतना तो उसे मिलना ही मिलना है। अब उसका रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। रिवॉर्ड किस पे, 10,000 की सैलरी पे, मतलब 10,000 की सेल्स पे, जो कि 10,000 के अबव हुआ है ना। 10,000 के ऊपर जितनी भी वो 10,000 की कमाई करेगा उस पर कितना रिवॉर्ड है, उस पर है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है। 50% ऑफ द बेसिक सैलरी दैट इज़ 1200 प्लस 10% ऑफ द सेल्स एज अ रिवॉर्ड। 10% ऑफ द सेल्स, सेल्स कितने की, हर 10,000 पे, तो 10,000 की। तो ये कितना हो गया, 50% इसका हो गया 600 प्लस 10% इसका हो गया एज 1,000, ठीक है। तो 1,600 का इसका रिवॉर्ड हो गया हर 10,000 की सेल्स पे, ठीक है। तो ये तो उसने 10,000 पे कमाई करी है 1,600 के रिवॉर्ड की, ठीक है। एंड बेसिक सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो बेसिक सैलरी 1,200 रुपये, ठीक है। अब ये तो चेंज नहीं होगा, अब जो चेंज होगा उस पर देखते हैं, ठीक है। सो रिवॉर्ड है 1,600 का, तो ये 10,000 पे है। अब हम मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, एंड यहाँ पर एक्स को हमने मान लिया नंबर ऑफ टाइम्स ही अचीव 10,000 की सेल्स, ठीक है। आफ्टर द 10,000, मतलब 10,000 शुरुआत का तो हटा दो, उसके बाद जितनी बार भी उसने 10,000 की सेल्स करी है ना वो है एक्स। फॉर एग्जांपल उसने 3 बार करी तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया उसका रिवॉर्ड। तो ये उसकी टोटल सैलरी हो गई, दैट इज़ 7,000 हमें 600 करनी है, ठीक है। एंड हमसे पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है, तो वो हम निकालते हैं। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो 1200 प्लस 1600x is equal to 7,600. So 1600x is equals to 7,600 माइनस 1200, ये आ जाएगा 6,400 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 6,400 डिवाइडेड बाय 1,600, ठीक है। 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 4। सो x की वैल्यू आ गई 4। मतलब 4 बार उसने 10,000 की सेल्स करी है, तो मतलब 10,000 की सेल्स उसने कितनी बार करी है, 4 बार। तो मतलब उसने 40,000 की सेल्स तो करी ही करी है। अब ये वो अमाउंट है जो कि फर्स्ट 10,000 को हटा के आया है। यहाँ पर लिखा था ना कि दिस इंसेंटिव स्कीम डज नॉट ऑपरेट फॉर द फर्स्ट 10,000 ऑफ द सेल्स, मतलब पहले 10,000 पे तो नहीं होगी, उसके बाद जो हुआ ना उस पर ये आया है सेल्स 40,000 की। तो मतलब इससे पहले वाला 10,000 भी इंक्लूड करो, सो प्लस 10,000, अब आया 50,000 इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वो करता है, तो उसको सैलरी मिलती है 7,600 की, ठीक है। सो ₹50,000 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। इन क्वेश्चन 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ मंथ। अब क्वेश्चन नंबर 46 जो हमने अभी पढ़ा था उसमें कौन सी इनकम अचीव नहीं हो सकती 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो 6,000 अचीव हो सकती है या 9,000 अचीव हो सकती है, तो देखते हैं। तो इसे चेक कैसे करें, देखो
यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाई थी उसकी सैलरी की, बेसिक सैलरी प्लस रिवॉर्ड वाली सैलरी क्या थी, 1200 प्लस 1600x। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं। उसकी सैलरी कितनी है, 1200 तो बेसिक हो गई एंड 1600 एक्स हो गई रिवॉर्ड वाली। अब एक्स मतलब जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उसने 10,000 की सेल्स करी है अबव 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ मंथ। अब एक मंथ में कौन सी इनकम अचीव नहीं हो सकती, तो इसको कैसे करेंगे, एक एक ऑप्शन ले लेते हैं। अभी मैं ऑप्शन ए ले रहा हूँ, दैट इज 6,000। तो 6,000 की वो इनकम कर सकता है क्या एक महीने में, देखते हैं। 6,000 की इनकम देखो, 1600x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 4800 एंड x हो गया 4800 डिवाइड बाय 1600। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स 4। x की वैल्यू आ रही है 4। इसका मतलब 6,000 की सेल्स वो कर लेता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखते हैं बी वाला ऑप्शन है 9,000 का। तो क्या 1200 प्लस 1600x जो है वो मिला के 9,000 हो सकता है। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 1600x इज इक्वल टू 7,800 एंड x इज इक्वल टू 7,800 डिवाइडेड बाय 1600। 2 टाइम्स 8 एंड 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 9। अभी देखो 39 डिवाइड बाय 8 आ रहा है, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर। तो इसका मतलब 9,000 की वो इनकम अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि देखो सैलरी है क्या, बेसिक सैलरी तो है 1200 की एंड रिवॉर्ड है 1600 मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी बार उसने 10,000 की सेल्स करी है। अब वो एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 3.5 बार थोड़ी कर सकता है, या फिर 4.25 बार थोड़ी कर सकता है। वो तो एक फिक्स्ड इंटीजर पे है ना कि उसने 4 बार 10,000 की सेल करी। मान लो 11,000 की करी सेल्स, तो वो इंक्लूड तो एक ही होगा ना, एक बार 10,000 की सेल्स करी है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो बस यही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर कि 9,000 की हम अचीव नहीं कर सकते। हाँ, 9,000 से थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे अचीव कर सकते हैं, लेकिन 9,000 अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58. In question 56, despite a 5% point increment on the commission from 20%, the total commission remained unaltered. Find the change in the volume of the transaction. ठीक है, तो इसमें आप ये इन क्वेश्चन 56 भी हटा लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है, डिस्पाइट अ 5% पॉइंट इंक्रीमेंट ऑन द कमीशन फ्रॉम 20%। ठीक है, तो मतलब एक कमीशन था 20% का, पहले ओल्ड सिनेरियो था, कमीशन था 20% का। ठीक है, अब क्या हुआ, 5% पॉइंट इंक्रीमेंट हो गया, न्यू कमीशन कितना हो गया, 5% से बढ़ गया, तो कितना हो गया 25% का। तो बोल रहा है डिस्पाइट अ 5% पॉइंट इंक्रीमेंट ऑन द कमीशन फ्रॉम 20%, 5% से बढ़ने के बाद भी द टोटल कमीशन रिमेन्ड अनऑल्टर्ड। जो उसे टोटल कमीशन मिला ना वो अनऑल्टर्ड था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कमीशन का तो ये रेट है ना। अब इस रेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट से जितने की उसने सेल्स करी है, ठीक है, उतना ही तो कमीशन मिलेगा। तो ध्यान से देखो, कमीशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, ये कमीशन का रेट है। ठीक है, कमीशन का रेट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, उसको टोटल कमीशन रिसीव्ड होता है इससे। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 20% का अगर उसे कमीशन मिलना था, ठीक है, एंड अमाउंट मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल 100 थी, यहाँ मैंने इसे अमाउंट को एज्यूम किया है। तो टोटल कमीशन कितना हुआ, टोटल कमीशन आपका हो गया 20 रुपये का। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में 5% से कमीशन तो बढ़ गया, लेकिन जो टोटल कमीशन था ना वो अनऑल्टर्ड रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में कमीशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट जो कि टोटल कमीशन होता है, अब इसमें कमीशन तो 25% है। ठीक है, अब यहाँ तो 20% था तो टोटल कमीशन 20 रुपये आया है, यहाँ 25% है तो टोटल कमीशन 20 रुपये सेम आया है। तो बताओ अमाउंट कितना था, तो अमाउंट को मान लेते हैं हम यहाँ x एंड अमाउंट हो गया 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। 25 टाइम्स 4 एंड x की वैल्यू आ गई 80 रुपये। तो ये सिचुएशन कब आई, जब जो अमाउंट था जिस पे कमीशन मिल रहा था वो 100 से 80 पे आ गया, है ना। तो अब यही तो पूछा है, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब जो उस अमाउंट में चेंज कितना आया, उस वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन में चेंज कितना आया। तो यहाँ पर मैंने 100 माना था, फिर हो गया था 80, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ
परसेंटेज चेंज हुआ 80 माइनस 100, है ना, न्यू माइनस ओल्ड तो करते हैं, ये था चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड सिनेरियो दैट इज़ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं। सो -20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल एंड -20% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 56 टू 58। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।